हाँ, तो आज हमारा एक्सरसाइज 2B होने वाला है। और इससे पहले हम लोग जानते हैं कि 2A को हम सही से सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद उसको एकदम अच्छे तरीके से उसको बना दिया गया है और बहुत अच्छा। आप लोग जानते हैं कि अब हमारे पास जो पहले क्वालिटी की जो कमी थी, क्वांटिटी की कमी कभी नहीं रही है। हमारे पास रही है तो क्वालिटी की कमी रही है। और क्वालिटी की कमी में अब हमारे पास क्वालिटी की भी कमी नहीं रही, क्योंकि हम खुद का अपना यहाँ रेंट लेके हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। रात के 2 बजे 3 बजे हम वीडियो बनाते हैं यहाँ पे रेंट लेके, अपने रूम से कुछ दूरी पे आ करके। उसका वीडियो बना करके हम रात में ही जाएंगे। तो इस वीडियो का इतना बड़ा मेरे ऊपर पागलपन सवार है, आप समझ लें। तो बिना देरी के, आपका बिना कोई खास समय लेते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं आराम से। देखिए, हम लोग पास एक्सरसाइज 2B है और 2B में हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल का वर्णन किया गया है। लेकिन इससे पहले बस 1 मिनट पानी पी लेते हैं। हम लोग का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पहले बात हो चुका है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, उसका जो जीरोस निकालना था, उसके बीच में रिलेशन फाइंड करना था, वो सब हम अपन लोग कर चुके हैं पहले। अब हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल का जो कि 2B एक्सरसाइज जो 2B है हमारा, इस एक्सरसाइज 2B में अब हम लोग खेलेंगे। तो हम लोग आराम से अब काम करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। हाँ, एक बात और हम देखे थे, जहाँ पे हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं बच्चे लोग को, तो वहाँ पे देखे थे कुछ बच्चों को डिविजिबिलिटी में बहुत दिक्कत होता है। मतलब कि छोटी मोटी बातों में जो हम लोग के बच्चों को जो 6 7 का जो बात था, जिस बात को पकड़ करके हम आगे बढ़ते थे, वो सब बेस कमजोर था हमारे पास। अब इन्हीं सब को देखते हुए हम जो है, जो पीछे वाला टॉपिक था 10th क्लास के पीछे जो था हमारे पास टॉपिक था, इतने सारे नंबर थे, इतना जो छोटा मोटा छिटपुट टॉपिक है, उसे भी अब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसका भी वीडियो अब अपलोड होगा। बिल्कुल रात भर यहाँ हमारा है, हम भर रात यहाँ वीडियो बना सकते हैं, हमारे पास कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दिन भर नहीं है, तो हम रात में ही बनाएंगे और दिन में आपके पास 10 बजे 9 बजे आपका वीडियो आ जाएगा, आपका वीडियो आपके पास रहेगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2B कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 2B के जो हम लोग पोलिनोमियल चला था उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। तो हमारा पहला है कि वेरीफाई दैट 3 - 2 1 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल Px। देखिए, सबसे पहले हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ है, जो कि हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है। क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है जो कि Px दिया हमारे पास, x³ - 2x²। तो इसके बाद मेरे पास -5x ये हमारा दिया हुआ है क्यूबिक पोलिनोमियल। और क्यूबिक पोलिनोमियल में इसका कुल मिलाकर 3 जीरोस दिया हुआ है। हम जीरोस की वर्णन बता चुके हैं, जीरोस किसे कहते हैं। तो पीछे वाली बातों का, अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, रेगुलर आप मेरा वीडियो देखते हैं, तो आपको जो बताया जाएगा हर एक बात, यहाँ एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाता। अगर यहाँ पे ए लिख दीजिए, ए का भी मतलब बताया जाएगा। जीरोस का मतलब आप लोग को मालूम होगा कि जीरोस मतलब ये होता है कि इस एक्स और इस एक्स में हम ऐसा वैल्यू डालें जो इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 कर दे। यहाँ हमारे पास पहले से दिया हुआ है 3 - 2 और 1, ये कुल मिला के 3 जीरोस दिया हुआ है। ठीक, इन्हीं 3 जीरोस का हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग पहले करा वेरीफाई करने, मतलब जांच कीजिए। इसका मतलब क्या करना है, जीरोस का जांच करना है कि क्या ये सच में इसका जीरोस है। तो जांच कर लेंगे हम लोग, अपना जो काम होता है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जांच करने का मतलब ये होता है हमारे पास कि हमारे पास इस 3 का वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे। √3 x³ - 2 इंटू √3 x² - 5 इंटू -3, अब प्लस हमारे पास हो जाएगा 6 -3 और 3 दिया हुआ है, 3 है 3। बताइए, घर बसा नहीं लुटेरे आ गए। अच्छा से हम वीडियो स्टार्ट किए ने गलती हो रहा है, क्या करें। अब देखिए, यहाँ पे हो गया 27 माइनस, यहाँ पे हो गया 2 इंटू हो गया 9 -5 दिया 15 प्लस 6, 27 - 18 -15 प्लस 6। अगर देखा जाए तो 27 और 6 जुटेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वाला 7 6 13, मतलब हो गया हमारे पास 7 6 13 है, तो हो गया मेरे पास 33।
ये देखा जाए तो ये भी हमारे पास 33 है बराबर इक्वल टू 0। इसका मतलब √3 जो है वो हमारा जीरोज हो गया। पहला काम खत्म। दूसरा हम चलते हैं। दूसरा हमारे पास दिया जाएगा √2 का होल क्यूब, हमारे पास फिर 2 √3 का होल स्क्वायर माइनस 5 √2 प्लस 6। देखा जाए यहाँ आगे तो यहाँ हमारे पास 8 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे अगर हम लोग के पास देखा जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर 4 दूनी 8, यहाँ पे देखा जाए तो 5 दूना 10 प्लस 10 और ये देखा जाए तो प्लस 6, यहाँ देखा जाए तो -8 और -8 -16 प्लस 16 इक्वल टू 0। मतलब दूसरा जो जीरो था वो भी हमारा जो वेरीफाई होने के बाद वो भी जीरो सही काम कर गया। तीसरा नंबर देखते हैं, हम लोग 1 का यूज करेंगे तो यहाँ पे 1 का यूज करते हैं तो 1 हो गया क्यूब -2 इंटू 1 पावर स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 6, यहाँ पे 1 -2 -5 प्लस 6, इस 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 7 -7 इक्वल टू 0। इसका मतलब तीनों जीरो जो हमको बोला था वेरीफाई करने पे सबका वैल्यू हमारे पास जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो आ गया। इसका मतलब हम जो वेरीफाई करेंगे ये तीनों असल में इसका जीरो है, मतलब कि x का वैल्यू 3 -2 और 1 डालने पे इसका वैल्यू हो गया जीरो। तो इसका मतलब ये तीनों असल में इसका जीरो है। अब चैप्टर हमारा खराब, क्वेश्चन हमारा खराब, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। इस जीरोज, ये जीरोज, ये जीरोज और ये जीरोज और ये जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसके और इसके बीच में का रिलेशन फाइंड करना। जैसा हम लोग मतलब कि स्क्वायर वाले में किए थे सेम वही काम करना, रिलेशन फाइंड करना। तो इसका रिलेशन फाइंड करना भी सेम उसी तरीके से है, लेकिन हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में को दो तरह से करते थे। एक बार जो जीरोस को है उसको एक बार प्लस करते थे, सम करते थे, और दूसरा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल वही करना है, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट यहाँ जुड़ जाएगा। पहला तो हम लोग सम ऑफ जीरोस करेंगे, मतलब ये जीरोस, ये जीरो तीनों जुटेगा। दूसरा हमारे पास 2 जीरोस को एक साथ ले करके हम लोग उसको गुना करके तब जाके सम करेंगे। देखिएगा कैसे। सबसे पहला हम लोग करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 है। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया -2 है, उसके +1 है, उसके 4 -2 हो गया, जो कि हमारे पास 2 हो गया। 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और 1 होने के साथ साथ हम लोग जानते हैं 2/1 है, और 2 की बात करें तो यहाँ पे 2 आ रहा है। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और उसके बाद हमारा -2 है, लेकिन यहाँ +2 है, इसलिए बैलेंस करने के लिए हमारा माइनस लग जाएगा। नीचे में 1 है, और नीचे में 1 होने के साथ हम लोग जानते हैं 1 कहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x पावर क्यूब है, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x पावर क्यूब हो गया। तो इसका मतलब जो पहला हमारा जो रिलेशन था वो रिलेशन हमारा आ गया। दूसरा रिलेशन देखिए, दूसरा रिलेशन थोड़ा सा यूनिक है पहले से, मतलब ये रिलेशन आप नहीं जानते होंगे या हम पहले नहीं पढ़ा है, तो इसको अब हम पढ़ाएंगे। ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा इंटू हमारा बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस इंटू गामा। अब प्लस हमारे पास हो जाएगा अल्फा हमारे पास हो जाएगा अल्फा इंटू गामा। ये दूसरा, इसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट ए टाइम। मतलब सम किए, लेकिन कब, जब 2 को एक साथ रखे तब जाके हम लोग इसका सम किए। इसको हम लोग कहते हैं, इसको तो हम लोग सीधा कहते हैं सम ऑफ जीरोज, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग सम ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट ए टाइम। जब एक साथ 2 को लेकर के हम लोग मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ेंगे तो ये हमारा एक जीरोज और हमारा जो यहाँ पे मतलब कि जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन देने के लिए ये हमारा यहाँ कामयाब होगा। तो इसको हम लोग शांति से इसी जो रिलेशन है, इस रिलेशन पे हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों जीरोस को बैठाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस हो जाएगा मेरे पास -2 इंटू 1, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा +1 इंटू हमारे पास अल्फा इंटू गामा, मतलब 1 इंटू 3। आगे करेंगे तो -6 -2 +3 आगे किए तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मतलब -5/1, -5 यहाँ है, बिल्कुल यहाँ पे -5 है। -5 हमारा क्या है, -5 हमारे पास है यहाँ पे -5, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x
बाय हमारे पास वही कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि 1 है, वही हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। पहले याद रखना है कि पहला जो हमारे पास सम ऑफ जीरोज होगा, सम ऑफ जीरोज में हमारे पास माइनस आएगा। दूसरा जो हमारा होगा सम ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट ए टाइम, उसमें हमारा माइनस का यूज बिल्कुल नहीं होगा, माइनस का यूज बिल्कुल नहीं होगा। और तीसरा की बात करें तो तीसरा हम लोग दूसरे कलम से बनाते हैं। तीसरा हमारा सीधा होता है प्रोडक्ट, हम लोग का तीसरा सीधा होता है प्रोडक्ट, तो हम लोग तीसरा करते हैं प्रोडक्ट वाला, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आगे करेंगे तो अल्फा हमारे पास 3 इंटू -2 इंटू 1, जो कि आगे जाके हो जाएगा -6/1। -6 की बात करें तो -6 आपका यहाँ पे है जो कि कांस्टेंट टर्म है, लेकिन यहाँ +6 है, वहाँ पे -6 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे -6 को क्या करेंगे, माइनस के साथ कांस्टेंट टर्म यूज करेंगे, कांस्टेंट टर्म। अब बाय हमारे पास फिर से यही, फिर से यहाँ पे आपका पूरा सवाल क्या हो गया, बन के खत्म हुआ। देखिए सवाल बनाना बहुत आसान है और ये सवाल आपका आराम से बन जाएगा। सबसे पहले मैं सवाल में करा था कि जो जीरोस दिया हुआ है वो जीरोस को जांचिए, मतलब उस जीरोस को वेरीफाई कीजिए। जीरोस को कैसे वेरीफाई करेंगे, जो हमारा एक्स है वहाँ पे वैल्यू रख करके जीरोस का अगर जीरो कर दे, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। दूसरा आपके पास कह रहा था, दूसरा कंडीशन ये था कि आप जीरोस और जो हमारा कोफिशिएंट है इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड कीजिए। तो इन दोनों के बीच में क्यूबिक पॉलिनोमियल में रिलेशन फाइंड करना, पहला नियम होता है सम ऑफ जीरोज, दूसरा नियम होता है सम ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट ए टाइम, और तीसरा नियम होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, सम ऑफ जीरोज किए। सम ऑफ जीरोज से क्या किए कि जब देखे सम ऑफ जीरोज जो चीज निकला है वो सीधा इस जो पॉलिनोमियल है उस पे एकदम काम कर रहा है, मतलब जो हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू था 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 6 था। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये एकदम न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब जो रिलेशन था वो एकदम सही है और हम लोगों ने रिलेशन को फाइंड कर दिया है। यहाँ पे आपका रिलेशन रहा, बहुत अच्छे तरीके से इसको बना है। इसको आप या तो चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या चाहिए तो इसको एकदम कॉपी लेके बैठा दीजिए। तो अब हम लोग के पास दूसरा नंबर जो सवाल था, पहला नंबर सवाल था आपके सामने, पहला नंबर सवाल आपके साथ सक्सेसफुली करने के बाद अब दूसरा नंबर पर चलेंगे। तो दूसरा नंबर का सवाल हम लोग बनाते हैं, लेकिन ये नहीं मिटाएंगे ताकि लिखने में फिर दिक्कत नहीं, इसको चालाकी से मिटाएंगे। देखिए यहाँ पे इसको अगर देखा जाए तो हम सिर्फ इसको मिटाएंगे और यहाँ मिट गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये मिट जाएगा और इधर से ई मिट जाएगा। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे ई मिट जाएगा और ई मिट जाएगा, बस इसको बोले क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी आगे लिख देंगे। दूसरा सवाल दिया सेम उसी तरीके से सवाल दिया हुआ हमारे पास कि पॉलिनोमियल दिया हुआ। 2 नंबर का सवाल है जब पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है जो कि हमारे पास है 3x क्यूब, उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है -10x² माइनस हमारे पास दिया हुआ है 27x + 10। हमको कह रहा है कि इसका 3 जीरो फिर दिया हुआ है 5 -2 1/3, इसका दिया 5 -2 1/3। ये 3 जीरो इसका दिया हुआ है। तो इन जीरोज़ को कह रहा है ये जीरोज़ को हम लोग पहले तो हमको वेरीफाई करना है, मतलब जांच करना है। तो जांच करना है तो क्या करेंगे, हम लोग फिर से वैल्यू को क्या करेंगे, रखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि 3 × 5 पावर क्यूब -10 × 5 पावर स्क्वायर -27x होगा इंटू 5 + 10। ये हो गया मेरे पास 5 125, 3 × 125 -10 × 25 -27 135 + 10। 135 ना होगा, बिल्कुल 135 होगा। देखिए 25 375 -250 -135 + 10। इसको जोड़ा जाए तो क्या होगा 385। इसको जोड़ा जाए तो हाँ ये भी 385 वैल्यू हो गया जीरो। इसका मतलब जो पहला रिलेशन था वो हमारा काम कर गया। 5 का जो है वो 5 हो गया पार, मतलब 5 का काम हो गया। 5 जो है सच में इसका जीरोस है और 5 का जो वेरिफिकेशन था जीरोस का उसको हम लोगों ने पूरा कर लिया। दूसरा में -2 रखेंगे, तो हम लोग रखते हैं -2, यहाँ पे -2 रखेंगे।
तो -2 रखेंगे तो यहाँ हो गया 3 इंटू -2 पे होल क्यूब -10 -2 पे होल स्क्वायर -27 इंटू -2 प्लस 10 इन है। बिल्कुल यही है। देखिए यहाँ पे 3 इंटू हो गया 8 माइनस के साथ -10 इंटू हो गया 4, कोई माइनस खत्म हो गया, प्लस 54 प्लस 10, ये हो गया कितना 8 या 24 -24 -40 प्लस 54 प्लस 10, ये हो गया मेरे पास क्या चीज 64 माइनस के साथ ये हो गया प्लस 64, वैल्यू हो गया 0। मतलब ये भी जो रिलेशन था यहाँ पे हम लोग यूज किए थे 5 का, यहाँ पे हम लोग यूज किए 2 का, और यहाँ पे -2 का यूज किए, और -2 भी जो है इसका जीरोस है। तो अब हमारे पास गला में क्या हुआ, बस 2 मिनट पानी पीते हैं। खूब अब हमारे पास -2 को जांच कर लिए, 5 को जांच कर दिए, अब हम लोग 1/3 को जांच करेंगे। तो 1/3 को जांच करेंगे तो 3 इंटू 1/3 का होल क्यूब -10 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर -27 इंटू 1/3 और प्लस 10 है। ये कुछ नहीं, इसको भूलिए, इधर कुछ लिख लिए नहीं, समझिए कुछ नहीं लिखा इधर, वैसे नमूना है नमूना। अब देखिए आगे यहाँ हो गया मेरे पास 3 इंटू ये हो जाएगा 1/27 -10 इंटू 1/9, ये हो जाएगा मेरे पास 9 प्लस 10। आगे बनाया जाए तो ये हो गया मेरे पास क्या चीज, ये हो गया 9, 1 हो जाएगा मेरे पास 9, ये हो जाएगा -10 है, तो 10/9 -9 प्लस 10। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख लेते ताकि आप लोग को ये बराबर 0 था ना, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देते ताकि हम नीचे ना झुकना पड़ जाए। 1/9 -10/9 -9 प्लस 10। आगे बनाया जाए तो आगे इसको बनाएंगे तो हम जानते हैं नीचे में 9 लेंगे कॉमन, 1 - 10 ये हो गया मेरे पास क्या चीज, ये हो गया 81 प्लस 90। अब देखिए आगे E90 और E90 कितना हो गया, E90 और E1 91, और ये हमारे पास -91/9, 0/9 मतलब 0, मतलब जो हमारा ई वाला सवाल था यहाँ पर से इसका जो वैल्यू था इसका भी वैल्यू हमारे पास 0 हो गया। मतलब पहला 0 जो था उसका वैल्यू 0, दूसरा 0 उसका वैल्यू भी 0, और तीसरा 0 जो था वो भी हमको 0 दे दिया। इसका मतलब जो ये तीनों 0 है ये असल में 0 है। इसका जो वेरिफिकेशन था उस वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग इसका जो रिलेशन होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में उसको निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो कि सम ऑफ जीरोज होता है, तो सम ऑफ जीरोज पहले निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या होगा 5 प्लस -2 और प्लस 1/3। ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे अगर देखा जाए आगे तो 5 + 2 प्लस 1/3, ये हो गया मेरे पास आगे 3 प्लस 1/3, और ये हो गया 3 4 9 10/3। इसका मतलब ये हो गया क्या चीज, ये हो गया मेरे पास 10/3। और 10 का बात करें तो यहाँ पे 10 क्या है, -10 है, -10 है, लेकिन यहाँ +10 है, इसलिए माइनस का यूज करेंगे क्योंकि हम लोग को बैलेंस करना है। और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, जो कि आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 3 हो गया। बहुत आसान। अब हम लोग के पास यहाँ पे हम लोग के पास देखिए कितना जल्दी हो गया, उतना लिखना नहीं पड़ा। अल्फा इंटू बीटा दिखा जाए तो अल्फा इंटू बीटा हम लोग सीधा करेंगे, 5 गुना -2 प्लस हमारे पास हो जाएगा -2 इंटू हमारे पास 1/3। इसको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा गामा, इसको इंटू करेंगे -2/1/3। ठीक, यहाँ पे देखा -10, उसके बाद -2/3, यहाँ पे देखा जाए तो ये भी -2/3 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आगे करेंगे सोल्व, आगे सोल्व करने का सब माइनस ही माइनस है। देखो इसको सेम चीज लिख दिए, ये होगा 5 होगा, यहाँ 5, यहाँ होगा 5, तो ये हो गया 5/3 प्लस 5/3। नीचे में लेंगे 3 को कॉमन, 3 को कॉमन ले जाते हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -2 प्लस 5, कहाँ गलती कर दी, ये हो गया 30।
अल्फा इंटू बीटा 5 गुना -2 एकदम सही। बीटा इंटू गामा मतलब -2 इंटू 1/3 एकदम सही। प्लस करेंगे हम लोग के 5 और 1/3 में 5 दिया 15 प्लस एकदम सही। तो है ये हो गया मेरे पास 3 और 3 हो गया यहाँ पे 330। क्योंकि इसको हम लोग फिर से इसको मिटाना पड़ जाएगा, इसको मिटाना पड़ेगा। पहला रिलेशन तो हमारे पास आ गया, दूसरा रिलेशन में हमारे पास जगह के कमी की वजह से यहाँ गलती हो रहा है। तो अब स्लॉट से जगह कमी नहीं होगा। आगे देखिए दूसरा नंबर देखा जाए, दूसरा नंबर हमारे पास दिया हुआ है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा, इतना हो गया अल्फा इंटू गामा। अल्फा मतलब कहे तो हमारे पास 5 इंटू -2 और हमारे पास आगे देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू हमारे पास 1/3 और ये हो जाएगा मेरे पास 5 गुना 1/3। आगे देखा जाए तो -10, ये देखा जाए तो ये हो गया मेरे पास -2/3, ये देखा जाए तो +5/3। ठीक, यहाँ पे अगर आगे देखा जाए तो माइनस हो गया 10, ये हो गया -2 + 5, नीचे में लेंगे 3 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 30 हो गया। हाँ तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं -30, ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा, अरे -30 कैसे हुआ देखिए यहाँ पे -30 और -32, 32 से 5 मतलब हो गया कितना चीज मेरे पास 27 बाय हो गया 3 और यहाँ पे -27/3 होगा तो -27 आ गया। यहाँ पे देखिए -27 यहाँ पे क्या है, -27 यहाँ पे हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ x। -27 क्या है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x है। यहाँ पे नहीं दिखा लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x है, नीचे में 3 है तो नीचे क्या है मेरा 3 है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब और यही हमारा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब यहाँ पे आ गया। मतलब दूसरा रिलेशन जो था हमारे पास सम ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट ए टाइम, वो वाला हमारा काम कर गया। अब हमारे पास होता है प्रोडक्ट वाला, तो प्रोडक्ट वाला हम लोग काम करते हैं यहाँ पे निकालते हैं प्रोडक्ट वाला। देखिए यहाँ पे तो प्रोडक्ट की बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, एकदम आसान। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हम लोग देखेंगे तो 5 है -√1/2 1/3 है। आगे तक ये हो जाएगा मेरे पास क्या है -10/3। -10 की बात करें तो -10 यहाँ पे हमारे पास क्या है +10 है, तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा माइनस कांस्टेंट टर्म। अब बाय हमारे पास 3 है और 3 हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हमारे पास जो हम लोग को पहले सवाल कर रहा था, सवाल में निकालिए आप पहले जांच कीजिए कि ये सच में जीरोस है कि नहीं। हम लोग जांच कर लिए यहाँ पे 0 0 0 मतलब जीरोस जांच कर लिए, असल में जीरोस है। जब असल में जीरोस है तो हम लोग हमारे पास कर रहा है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरोस करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे 10/3 अगर 10/3 क्या कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब x² माइनस के साथ और कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब हो गया। दूसरा हमारा रिलेशन था ये वाला कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस हो जाएगा फिर अल्फा इंटू गामा। तो इससे हमारे पास जो है कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब आ गया। दूसरा रिलेशन यहाँ काम कर गया। तीसरा हम लोग यहाँ पे किए हुए रिलेशन मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 5 गुना -2 गुना 1/3 जो कि -10/3 हो गया। -10/3 हम जानते हैं कि माइनस कांस्टेंट टर्म अब बटे कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा नंबर का सवाल था वो हो गया खत्म। दूसरा नंबर का सवाल और पहला नंबर का सवाल जो था वो सेम डिट्टो एक ही सवाल था, लेकिन अब 3 नंबर से सवाल जो है वो थोड़ा सा अपना रुख बदलेगा। 3 नंबर का सवाल जो है वो थोड़ा सा अलग है, तो हम लोग उसी को करते हैं। आप ज़्यादा बात नहीं, आज सीधा काम की बात करते हैं क्योंकि मेरे पास आज समय की हिमाकत है, हिमाकत नहीं कहता समय की, लेकिन कमी है आज। इसी वजह से डायरेक्ट वीडियो बनाएंगे इसको जब तक हो सके। उसका जो कहानी था खत्म, वैसे गर्दन भी था बहुत तरह दे रहा है निमन का। देखिए 3 नंबर फाइंड द क्यूबिक पॉइंट हो जीरो आर। हमारे पास 3 नंबर का सवाल करेंगे। 3 नंबर का सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमको जीरोस दिया हुआ है। तो जीरोस दिया हुआ है जो कि 2 -3 और 4, ये हमारा जीरोस दिया हुआ है। ये जब जीरोस दिया हुआ है तो कह रहा है कि इस जीरोस से हमको पोलिनोमियल बना के दीजिए। तो देखिएगा एक बात आपको गांठ बांध लेना है, एक बात आपको गांठ ये बांध लेना है कि अगर हम लोग बात करें क्यूबिक पोलिनोमियल की, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में हमारे पास
हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको निकालना है पॉलिनोमियल, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स क्यूब, मतलब एक्स पावर क्यूब। उसके बाद हमारे पास होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस लगा हुआ है तो अब लगेगा प्लस प्लस, ये सम ऑफ जीरोस हो गया तो अब हमारे पास क्या होगा, ये वाला होगा। मतलब कि हमारे पास ये सम ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट ए टाइम, ये वाला हमारा यहाँ पे होगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा था, प्लस के साथ यहाँ पे एक्स लगेगा और प्लस का यूज हो गया तो अब हमारे पास माइनस का यूज होगा और माइनस का यूज में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। यही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्यूबिक पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला है जब आपके पास जीरोस दिया हुआ हो। अब हम लोग जानते हैं कि जो जीरोस दिया हुआ है उस जीरो से हम लोग पॉलिनोमियल निकाल लेंगे, तो यहाँ पे सीधा उसी जीरो से निकालते हैं। प्लस 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 तो सबको जोड़ना है एक बार, तो 2 माइनस 3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर के साथ इसको अगर जोड़ना है तो इसको आसानी से जोड़ लेंगे। 2 गुना माइनस 3 प्लस माइनस 3 इंटू हमारे पास 4, ठीक। उसके बाद हमारे पास फिर दिया वही 4 और ये 2 को गुना करके जोड़ देंगे। जोड़ दिए, एक्स को लगा दिए माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू माइनस 3 इंटू 4। अब देखिए आगे, अब आगे देखेंगे यहाँ पे तो अल्फा एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 3, 3x हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ, प्लस में 3x निकलेगा लेकिन आगे माइनस लगा इसलिए 3x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6, यहाँ पे देखा जाए तो माइनस 12, यहाँ पे देखा जाए तो हो गया 8, ये 18, ये 10, मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगा 10 किसके साथ, 10 आएगा हमारा निगेटिव के साथ, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 10x। क्योंकि यहाँ पे ई निगेटिव है और ई निगेटिव है तो बड़ा निगेटिव है, बड़ा निगेटिव में तो छोटा निगेटिव जाएगा तो हमेशा निगेटिव आएगा। यहाँ पे दिए 6 रुपया, फिर दिए हम लोग 12 रुपया, मतलब दे दिए 18 रुपया और लिए उससे प्लस 8 रुपया, तो इसका मतलब 10 रुपया घाटा में 10x माइनस, और ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 3 6 6 चौके 24। तो जो पॉलिनोमियल हमको चाहिए वो पॉलिनोमियल आपके पास है, आपके सामने है। यही रहा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमको क्वेश्चन नंबर 3 मांग रहा था। तो बिल्कुल यही आपको पॉलिनोमियल निकल के आया, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं। हम लोग अब सीधा 4 नंबर के सवाल में चलेंगे और 4 नंबर का सवाल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। होता है तो डिविजिबिलिटी का जो नियम होता है उसका भी आज वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को भी हमको डालना है कि हम जानते हैं कि मेरे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को खत्म करना मेरा जिम्मेदारी बनता है। 4 नंबर का सवाल हम लोग बनाते हैं, सेम उसी तरीके से सवाल है। फिर से जीरोस दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 1/2, 1 और -3, ठीक। इस जीरो से हमको पॉलिनोमियल बनाना था। अभी इस बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधा हम लोग के पास ये है। एक बार क्या करेंगे, एक्स क्यूब हो गया माइनस, शुरू में माइनस लगेगा, उसके बाद हम लोग को जोड़ेंगे तो सीधा जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1 और हमारा -3 जोड़ दिए। जोड़ने के साथ लगाएंगे एक्स स्क्वायर, माइनस का यूज हुआ तो अब होगा प्लस का यूज। अब हम लोग को एक बार गुना करके जो टेकिंग 2 एट ए टाइम वाला है उसको काम करेंगे तो -3, उसका हमारे पास क्या जाएगा ई और ये इंटू होगा तो प्लस के साथ -1/2 इंटू हो जाएगा 3 और एक्स स्क्वायर लग गया तो यहाँ पर लगेंगे अब एक्स और यहाँ प्लस यूज हुआ तो अब होगा माइनस यूज और यहाँ पे हो जाएगा इंटू क्या चीज 1/2 इंटू 1 इंटू -1/3, माइनस इसलिए यहाँ प्लस हो गया, इस माइनस को खा गया। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने का एक्स क्यूब माइनस इसको जब देखा जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास 3/2 -3, इसको भी सोल्व कर ही लेते हैं तो यहाँ हो गया 6 - 6 तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास -3/2। ये कहानी हो गया खत्म। एक्स स्क्वायर क्या होगा इस पर आके जुट जाएगा। तो इसको जब सोल्व किया, इसको सोल्व करना तो बहुत आसान है, आप लोग जानते ही हैं, तो हम बता देते हैं। नीचे में 2 लेंगे कॉमन, ऊपर में 1 प्लस नीचे में 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो गया -6 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ देखा जाए तो 1/2 -3 -3/2 आगे x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/2। आगे फिर सोल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे हम देखा जाएगा 3 और यहाँ हो गया -3 +3। देखिए हम बहुत आगे जैसे रहते हैं, माइनस है ई माइनस और ई 3 प्लस ई -6 तो -3/2 अंदर में एक्स स्क्वायर फिर से बाहर में।
फिर से देखा जाए प्लस के साथ 1/2, ये -3 यहाँ पे है, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, सब में लेंगे 2 कॉमन, 1 -6 -3 x प्लस 3/2। आगे फिर सॉल्व तो एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 3x/2 स्क्वायर, प्लस नहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया क्या चीज मेरे पास -9 में से एक चल गया, -8/2 x प्लस 3/2। नीचे में 2 आ रहा था, सब में 2 लेंगे कॉमन, तो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -8x प्लस 3। नीचे का 2 जो है कहानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो पोलिनोमियल हम लोग के पास नहीं आता है। यही आपका पोलिनोमियल होगा, जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होता है वही हमारा यहाँ पे पोलिनोमियल आ गया। देखिए कैसे सॉल्व किए। सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, हम लोग जान रहे हैं, इसको सॉल्व कर लिए हैं। 3 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 4 के बाद हम लोग 5 नंबर का सवाल बनाते हैं, और 5 नंबर का सवाल यहाँ पे, इसको 5 ही तक, इस वीडियो को 5 ही तक रहने देते हैं, ठीक। उसके बाद आगे का हम वीडियो इसके बाद डालेंगे। तो ये हमारा आज का लास्ट वीडियो है। इसका तो हम लोग 5 नंबर का सवाल देखते हैं। तो 5 नंबर का सवाल दिया, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम। देखिए सबसे पहले 5 नंबर का सेम सवाल वही है, सम दिया हुआ है कितना, कोई भी पोलिनोमियल का सम दिया हुआ है 5, और हमारे पास उसका दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, तो ये हमको दिया हुआ है कितना चीज, -2। फिर हमारे पास दिया हुआ है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं कितना दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है -24। बस कुछ नहीं करना है, पोलिनोमियल बनाना है, हिंट कर रहा है पोलिनोमियल बनाने का है। फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल, हम लोग जानते हैं पोलिनोमियल बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स क्यूब, एक्स के पहले माइनस, सबको जोड़ देंगे, 5 प्लस -2 -24, एक्स स्क्वायर लग गया, एक्स स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब लगा, एक्स स्क्वायर माइनस है, अब चलेगा प्लस। अब हम लोग टेकन 2 एट, और देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको निकालना है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमारे पास पहले एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब के साथ साथ हम लोग जानते हैं पहले माइनस लगेगा, यहाँ पे सम ऑफ जीरो होता है जो कि हमारे पास दिया हुआ है 5, लगेंगे एक्स स्क्वायर। ये सम ऑफ जीरो बाबू दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो हम लोग पहले जानते हैं कि पहले बता चुके हैं, बीच में हमारा सम ऑफ जीरो होता है, और सम ऑफ जीरो हमारा दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देते हैं फॉर्मूला आपके लिए, ताकि आपको डाउट ना रहता। एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरो, ठीक, इसका हम लगा देंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस के साथ हम लोग लगाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, और उसके साथ स्क्वायर लग गया तो आप लगेगा x, और यहाँ माइनस प्लस लगा तो आप लगेगा माइनस, और हमारा होता है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हम लोग जानते हैं कि एक्स क्यूब, यहाँ पे हमको सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है 5, एक्स स्क्वायर ये बना के लग गया, सम ऑफ जीरोज टेकन 2 में टाइम में -2 दिया हुआ है, माइनस और +2 क्या करेगा, -2 बन जाएगा, एक्स यहाँ रखा हुआ है, एक्स ले आए, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है जो कि -24 और -24, यहाँ पे ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस। तो ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो है, ये आपके पास यहाँ पे आ गया है, बिल्कुल आ गया। 5 नंबर का सवाल यहाँ पे हो गया खत्म। जाके आपके पास अब 6 नंबर का सवाल जो अगले वाले वीडियो में आपको मिलेगा। यहाँ तक खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।